अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कूलम्स लॉ। आज हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 1784 में चार्ल्स गस्टन दी कूलम्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें वो एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के बारे में था, उसने दो चार्जेस रखी, एक Q1 एंड Q2, और तो उसने ये देखा कि ये आपस में फोर्स मतलब किस तरीके से एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं। तो द लॉ इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू स्टैटिक चार्जेस and last state that the इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। लाइक वी हैव टू चार्जेस लाइक Q1 एंड Q2, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 और Q2 से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा कूलम्स लॉ है। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो K है, K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। K जो है वेरी करता है मीडियम टू मीडियम। अगर हमारे पास एयर मीडियम है तो K की वैल्यू चेंज होगी। इफ वी हैव मीडियम लाइक कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड अदर मीडियम, तो K की वैल्यू वेरी करेगी। तो here we have in case that our charge are similar, force is that repulsion and vice versa। ये हमें पता है कि अगर हमारे पास सिमिलर चार्जेस होंगे तो उनमें आपस में रिपल्सिव फोर्स होगी। अगर हमारे पास सेम चार्जेस होंगे, रिपल्सिव मतलब कि वो आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगे। रिपल्स मतलब रिपल करेंगे एक दूसरे को। अगर हमारे पास डिफरेंट चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। लाइक हमें पता है कि दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो इनमें फोर्स क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। दे आर गोइंग टू अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके। एंड अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगी तो इनमें अट्रैक्शन की फोर्स अप्लाई होगी, अट्रैक्ट करेंगे ये एक दूसरे को, ठीक है। द SI यूनिट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है। अब हमें पता है हम कूलम को कैसे डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ चार्ज डेट फ्लो थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन अ वायर इन 1 सेकेंड। अगर एक अमाउंट ऑफ चार्ज like we have 1.6 into 10 raised power minus 19 electron volt charge is flowing through any wire in 1 second, तो वो कूलम की इक्वल होती है, ठीक है। if there is a steady current of 1 ampere in the wire, ठीक है, the adoption of unit of current will given later, the measure value of K in a free space। जो फ्री स्पेस में K की वैल्यू होती है वो होती है 8.9875 into 10 power 9, ठीक है। या आप याद कर लीजिएगा कि फ्री स्पेस में इसकी K की वैल्यू ये होती है, और K को हम आगे फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है परमिटिविटी पे। अब परमिटिविटी फ्री स्पेस की चेंज होती है। लाइक इफ वी हैव सम मैग्नेटिक मटेरियल तो उसकी परमिटिविटी चेंज होगी, एयर की परमिटिविटी चेंज होगी, इंसुलेटर्स की चेंज होगी, डिफरेंट होगी। ये हमारे पास टेबल ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। अब K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वेरी करेगी। अब हमारे पास यहाँ पर के द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फॉर अ मीडियम अदर देन फ्री स्पेस। अदर देन फ्री स्पेस में ये जो वैल्यू होती है, द चार्ज इज लेस देन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट इज द Epsilon R is the relative permittivity. Here epsilon naught is the permittivity in the air. Epsilon R is the relative permittivity, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हम जैसे मैंने आपको ये पहले ही बताया कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है 1.6 into 10 power minus 19 कूलम के, और 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 into 10 power 18 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक कूलम 6.25 into 10 power 18 टाइम इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल टू 1.6 into 10 power minus 19 कूलम के होता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस एग्जाम्पल, लेट्स रीड इट फॉर द डेटा। तो अ पॉइंट चार्ज A, मतलब हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है A,
of 4 into 10 power minus 6 coulomb is placed on a line between B and C. एक पॉइंट चार्ज A है, वो प्लेस किया गया है इन बिटवीन B एंड C. द C इज दिस एंड B इज दिस, और ये इन बिटवीन है A के, B एंड C के A है. द चार्ज A इज 4 मीटर फ्रॉम B, तो ये 4 मीटर फ्रॉम B है, एंड द चार्ज from B and the 10 meter from C and the distance between A and C will be the 10 meter. ठीक है, तो ये इसका हम इस तरीके से इसकी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. तो अब हमने इसमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन A, मतलब B की वजह से जो A पे फोर्स होगी और C की वजह से जो A पे फोर्स होगी वो हमें फाइंड करनी है. तो हमारे पास कूलम्स लॉ क्या कहता है, इफ वी हैव टू चार्जेस, इफ वी प्लेस टू चार्जेस अकॉर्डिंग टू सम डिस्टेंस, तो उनमें चार्जेस क्या होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो हम सबसे पहले द फोर्स ऑन A ड्यू टू द B फाइंड करेंगे. तो उसमें हमारे पास F1 आएगा, F1 में K, और ये हमें पता है कि लेट्स सपोज वी हैव द लाइक मीडियम एयर, वो हम सपोज कर लेते हैं. ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2. Q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये हम रखेंगे. और Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, लाइक B की पर जो चार्ज है 8 इंटू 10 पावर माइनस 6, और K की वैल्यू हमने पढ़ी थी इन मीडियम एयर, तो 9 इंटू 10 पावर 9, तो ये इक्वल आएगी 18 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन के. ठीक है, तो जो फोर्स ऑन A ड्यू टू द B थी वो हमने फाइंड कर लिए, डेट इज इक्वल टू 18 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन. ठीक है, अब सेकंड हमने फाइंड करना है फोर्स ऑन A ड्यू टू द C. ठीक है, ये फाइंड करेंगे, ये भी इसी तरीके से फाइंड होगी, वही कूलम्स लॉ लगेगा. Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस रख के इनका डिस्टेंस स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास ये आया है 3.24 इंटू 10 पावर -3. सिंस दीज टू कंपोनेंट फोर्स आर ऑन इन द सेम डायरेक्शन, तो ये सेम डायरेक्शन में है, जैसे हमने ड्रॉ किया सेम ही डायरेक्शन थी. द रिजल्टेंट फोर्स इज एन अरिथमेटिक सम, तो ये F1 और F2 जो होगा तो इसका सम होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स हमें मिल जाएगी. तो F1 हमारे पास था 18 इंटू 10 पावर -3, और F2 था हमारे पास 3.24 इंटू 10 पावर -3. तो टोटल इसको किया तो 21 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन है. ये एक एग्जाम्पल थी. सेकंड एग्जाम्पल इसकी गिवन है, वो उसमें हमारे पास वो भी सेम ही है, दे हैव दिस, बट इसमें सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास समथिंग चेंज, दैट वी हैव द डायरेक्शन इज समथिंग चेंज. टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम and 8 microcoulomb are placed on the corner of A and B. We have two corner A and B of an equilateral triangle. Equilateral triangle हमें पता है क्या होता है, कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल्स होती हैं. इक्विलैटरल ट्राइंगल किसको कहते हैं, वी हैव इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, अब एक साइड पे उसके चार्ज A रखा है, दूसरी साइड पे उसके चार्ज B रखा है. अब माइक्रो जो है, आप माइक्रो पूछ सकते हैं, माइक्रो कहते हैं हम 10⁻⁻6 को. ओके, वी हैव लाइक ऐसा यूनिट सिस्टम, वी हैव मिली होता है 10⁻⁻3, इट इज कॉल्ड मिली. ओके, और मिली, माइक्रो, नैनो, ये सारे इस यूनिट्स होते हैं. ओके, अब मैंने आपको इक्विलैटरल समझाया कि इक्विलैटरल की सारी साइड्स इक्वल होते हैं. नेक्स्ट वी तो उसमें ऑन प्लेस ऑन द कॉर्नर ऑफ A एंड B ऑन इक्विलैटरल एंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, और उनकी जो साइड्स की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है. फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 15 माइक्रोकूलम प्लेस्ड ऑन द C कॉर्नर. वी हैव टू मतलब
तीन चार्जेस हैं टोटल हमारे पास, ए बी। जो सी वाला चार्ज है जो हमारे पास 15 माइक्रोकूलम गिवन है, उस पे हमें चार्ज फाइंड करनी है, ठीक है। तो आई होप पिछली एग्जांपल जिस तरीके से मैंने की है तो ये आप कर लेंगे खुद। तो आई एम गिविंग यू टू दिस, I am giving you this as a homework. Do this. I have explained you the data that we have charges phase in like equilateral triangle. तो हम आपस में इसकी फोर्स निकालेंगे। The force of C, the force on C due to the B, the force on C due to the A. इसको चार्जेस निकालने के बाद हम इसका कंपोनेंट्स निकालेंगे, जो रिजल्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके ऑल साइड्स पे 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री डिस्प्लेस होंगे। ये इसके कंपोनेंट्स निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और एंगल बिटवीन देम निकालना है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वी विल डू लेटर on next